सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो भी हम मोबाइल में लाइव करके दिखाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्ट पे स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे यूज करना है और उसे कैलकुलेट कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में हम मोबाइल पर लाइव स्टॉप लॉस और टारगेट लगाकर उसका डेमो दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहे और आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि आपको मोबाइल में लाइव स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो अभी जो मैं डीमैट अकाउंट यूज करता हूँ वो जीरोधा का डीमैट अकाउंट यूज करता हूँ। तो जीरोधा का डीमैट अकाउंट में स्टॉप लॉस और टारगेट हम लगाना सीखेंगे। जनरली सभी डीमैट अकाउंट में जो नाम होते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के, वो नियर अबाउट सेम होते हैं। तो अगर आप जीरोधा का डीमैट अकाउंट यूज करते हो तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने में आसानी होगी, और अगर अदर डीमैट अकाउंट यूज करते हो तो शायद ही आपको वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास जीरोधा का डीमैट अकाउंट हो, और अगर आपके पास जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जीरोधा का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और जीरोधा का डीमैट अकाउंट यूज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो पे मैं सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन लगा देता हूं ताकि आपको लाइव दिखा सकूं। तो देखिए मैंने अभी मोबाइल हाथ पे लिया है और यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करूंगा। मेरा डीमैट अकाउंट है काइट का। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूं तो यहाँ पर मुझे कोई भी शेयर में मुझे बाइंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले अभी देखिए मैंने पोजीशन में कोई भी शेयर नहीं लिया है। तो सबसे पहले हम लाइव शेयर लेंगे और शेयर लेने के बाद उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे। तो हम सबसे पहले कोई भी इक्विटी का शेयर खरीदेंगे। तो इसीलिए मैं अपनी वॉच लिस्ट में जाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी वॉच लिस्ट है। समझ लीजिए कि मैंने जिंदाल स्टील का स्टॉक लिया है, तो यहाँ पर मैं बाय करूंगा। तो सबसे पहले जिंदाल स्टील पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर बाय और सेल दिखाई दे रहा है। तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है? सिंपली बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखाई देगी और ऊपर जिंदाल स्टील का एक शेयर का भाव दिखाई देगा। तो अभी उसका भाव क्या चल रहा है? 730 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, इसे सबसे पहले मार्केट प्राइस पर ले लूंगा। यहाँ पर देखिए नीचे एसएल और एसएलएम दिखा रहा है, तो मैं मार्केट पर सिलेक्ट करूंगा। और कोई भी अगर मुझे शेयर लेना होता है तो मैं मार्केट पे सिलेक्ट करता हूं और ऊपर प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म है। तो अगर मुझे इंट्राडे में लेना है तो मैं इंट्राडे सिलेक्ट करूंगा, और अगर मुझे लॉन्ग टर्म लेना है तो मैं लॉन्ग टर्म में सिलेक्ट करूंगा। तो अभी मुझे इंट्राडे में शेयर लेना है जिंदाल स्टील का, तो मैं इंट्राडे पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने इंट्राडे सिलेक्ट करके रखा है और नीचे जो टाइप है उसे मार्केट करके रखा है, ताकि जो भी लाइव भाव चल रहा होगा उस भाव पर मुझे लेना है। ऐसा मैं अपने डीमैट अकाउंट में सेट कर रहा हूं। तो देखिए मैंने ऊपर एक क्वांटिटी डाली है। अगर आपको 2 लेना है तो 2 डाल सकते हो, 3 लेना है तो 3 डाल सकते हो। जितना आपको लेना है उतना आप क्वांटिटी में डाल सकते हो। तो मुझे एक शेयर लेना अभी आपको दिखाने के लिए कि मैं स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाता हूं। एक क्वांटिटी डाल दी, फिर नीचे इंट्राडे और मार्केट, बाकी कहीं पर भी आपको कुछ नहीं करना है। और सबसे पहले ऊपर एक जरूरी बात देख लेना, आप एनएससी में ले रहे हो या फिर बीएससी में। मैं हमेशा एनएससी में प्रीफर करता हूं, आप भी एनएससी में लेना। और ऊपर देखिए रेगुलर, कवर और एएमओ दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तब आपको देख लेना है कि आपकी ऑर्डर रेगुलर है या फिर एएमओ। तो हमेशा आपको इंट्राडे के लिए रेगुलर ऑर्डर रखना है। रेगुलर रखा, क्वांटिटी 1, इंट्राडे और उसके बाद मार्केट। तो सीधा मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर दिखाई देगा स्वाइप टू बाय। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे बाय करूंगा। अभी बाय होने के बाद मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया और ऊपर मुझे नोटिफिकेशन भी आ रहा है बाय एमआईएस कंप्लीट। इसका मतलब मैंने इंट्राडे का शेयर सक्सेसफुली बाय कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए मुझे अगर ये कंफर्म करना है तो मैं पोजीशन में और ऑर्डर में जा सकता हूँ। मैं सबसे पहले ऑर्डर में देखता हूँ। ऑर्डर में यहाँ पर आपको जिंदाल स्टील दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरा ट्रेड सक्सेसफुली बाय हो चुका है। अभी मैं कहां पर जाऊंगा? पोर्टफोलियो में। नीचे पोर्टफोलियो में जाने के बाद मुझे पोजीशन में जाना है। अगर आपके शेयर्स लॉन्ग टर्म में होते तो वो आपको होल्डिंग में दिखाई देंगे, और अगर आपने इंट्राडे में शेयर लिया है तो वो आपको पोजीशन में दिखाई देगा। तो मैं पोजीशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मैंने शेयर लिया था वहां पर क्वांटिटी 1 दिखा रही है। तो यहाँ पर 1 क्वांटिटी मतलब मेरा जिंदाल स्टील का एक शेयर है, और ऊपर मुझे टोटल पीएनएल दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो नीचे देखिए अगर मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और मैंने बाय कहां पर किया है, यहाँ पर एवरेज प्राइस दिखा रही है। जो हमारी एवरेज प्राइस होती है वो हमारी बाइंग प्राइस होती है। इसका मतलब मैंने जो भी शेयर लिया है उसका जो प्राइस था वो 730 रुपीज 0.25 पैसा था। तो इस वाले भाव पर मैंने इसे लिया था, इसीलिए यहाँ पर एवरेज प्राइस दिखा रही है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस शेयर हो रहा है, इसका मतलब मैंने ये ट्रेड लिया है। अगर मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपली मैं जिंदाल स्टील पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको एड एंड एग्जिट नाम दिखाई दे रहा है। तो हमें सिंपली एग्जिट पर क्लिक करना है। अगर मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपली मैं जिंदाल स्टील पर क्लिक करूंगा
और यहाँ पर आपको ऐड एंड एग्जिट नाम दिखाई देगा। तो जब भी आपको ऐड एंड एग्जिट नाम दिखाई देगा तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए एग्जिट पर ही क्लिक करना है, बाकी कहीं पर भी आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐड क्या है, वो क्या है, हम बाद में समझेंगे। फिलहाल के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं यहाँ पर जिंदल स्टील पर क्लिक करूंगा और एग्जिट पर क्लिक करूंगा। एग्जिट का जो कलर है वो रेड कलर में है, इसका मतलब एग्जिट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए एक क्वांटिटी, उसके ऊपर रेगुलर, उसके ऊपर एनएससी, मतलब सब कुछ बराबर है क्योंकि मैंने एनएससी में लिया था तो एनएससी में ही सेल करना है। और उसके बाद रेगुलर है, उसके बाद एक क्वांटिटी है, प्रोडक्ट मैंने इंट्राडे में लिया था और उसका जो टाइप था वो मार्केट था। अभी मुझे क्या लगाना है, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसएल। तो यहाँ पर देखिए मार्केट लिमिट एसएल और एसएलएम है। तो हमें मार्केट लिमिट एसएलएम यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करना नहीं है। अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो सीधा हम क्लिक करेंगे एसएल पर। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो जब भी आप एसएल पर क्लिक करोगे तो ऊपर और नीचे का कॉलम ओपन हो जाएगा। ऊपर जो है प्राइस का कॉलम और नीचे जो है वो ट्रिगर का कॉलम है। तो जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपको ऊपर के कॉलम में और नीचे के कॉलम में रखना है। तो देखिए अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है 729 का तो मैं प्राइस के कॉलम में डालूंगा 729 और नीचे देखिए ट्रिगर का कॉलम है। यहाँ पर ट्रिगर के कॉलम में मैं वही प्राइस डालूंगा जो मेरा स्टॉप लॉस है। तो एक बार देख लेना कि आपने प्राइस के कॉलम में और ट्रिगर के कॉलम में सेम स्टॉप लॉस प्राइस डाली है या फिर नहीं। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए। क्वांटिटी, उसमें प्राइस का कॉलम भरा, उसके बाद इंट्राडे और एसएल पे क्लिक किया है क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो जब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है आपको एसएल पर ही क्लिक करना है और उसके बाद ट्रिगर में 729 क्योंकि मैंने 729 का स्टॉप लॉस रखा है और ऊपर भी वही प्राइस रखी है। तो अगर ये कंफर्म हो गया आपका तो उसके बाद डायरेक्टली आप स्वाइप टू सेल कर दीजिए। अगर ये प्लेस हो जाता है इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस लग गया। अभी स्टॉप लॉस कहां पर देखना है, आपका स्टॉप लॉस लगा है या फिर नहीं, वो कंफर्म करना है या फिर उसे कैंसिल करना है। तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा, ऑर्डर सेक्शन में। तो नीचे देखिए पोर्टफोलियो के बाजू में ऑर्डर सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको ओपन दिखाई दे रहा है। ओपन में देखिए ट्रिगर पेंडिंग। अगर आपको ओपन ऑर्डर में ट्रिगर पेंडिंग नाम दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस सक्सेसफुली लग चुका है। और आपको यहां पर नीचे दिखाई दे रहा होगा 729। अगर जिंदल स्टील का शेयर 729 के भाव पर आता है तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा और मेरा शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इसी तरह से एक सिंपल मेथड है। और अगर मुझे स्टॉप लॉस रिमूव करना है तो सिंपली मैं यहां पर इसे क्लिक करूंगा और इसे कैंसिल करूंगा। कैंसिल करने के बाद यहां से स्टॉप लॉस हट जाएगा। मैं यहां पर फिर से क्लिक करता हूं और कैंसिल पर क्लिक करता हूं। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा डू यू वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर। इसका मतलब आपको स्टॉप लॉस निकालना है तो आपको यहां पर यस करना है। तो देखिए आपका स्टॉप लॉस निकल चुका है। अभी जो आपने शेयर लिया है यहां पर कोई भी आपका स्टॉप लॉस लगा नहीं है। अगर मुझे फिर से स्टॉप लॉस लगाना है तो यहां पर मैं फिर से क्लिक करूंगा, एग्जिट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद क्वांटिटी और उसके बाद नीचे एसएल है और ऊपर जो मुझे एसएल रखना है वो भाव में यहां पर रख दूंगा और ट्रिगर कॉलम में भी 729 कर दूंगा। 729 करने के बाद यहां पर स्वाइप टू सेल करना है और आपका स्टॉप लॉस सक्सेसफुली फिर से लग गया। और अगर आपको फिर से कंफर्म करना है तो आपको ऑर्डर में जाना पड़ेगा, ओपन में जाना पड़ेगा। ओपन में आपको ट्रिगर पेंडिंग अगर नाम दिखाई देता है इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस 100% सक्सेसफुली लग चुका है। और जब भी मार्केट 729 के ऊपर आएगा तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा और आपका जो भी शेयर होगा वो बेच दिया जाएगा। अभी अगर आपको टारगेट लगाना है तो टारगेट लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली पोजीशन में जाना है और वहां पर जो भी आपने शेयर लिया है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पर फिर से एग्जिट पर क्लिक कीजिए। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद अगर आपको टारगेट लगाना है तो आपको लिमिट कॉलम पे सिलेक्ट करना है। लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका टारगेट होगा उसे आपको प्राइस के बॉक्स में लिखना है। तो मान लीजिए कि मेरा जो टारगेट है वो है 735। तो यहां पर मैं प्राइस के कॉलम में लिखूंगा 735। 735 लिखने के बाद क्वांटिटी देख लूंगा कि मैंने एक क्वांटिटी ली थी, प्राइस देख लूंगा, उसके बाद इंट्राडे देख लूंगा और अगर मैंने टारगेट लगाया तो लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट किया है या फिर नहीं वो भी देख लूंगा और यहां पर स्वाइप टू सेल कर दूंगा। तो मेरा टारगेट सक्सेसफुली लग चुका है। लेकिन अगर मुझे कंफर्म करना है कि मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाए हैं या फिर नहीं तो मैं सिंपली जाऊंगा फिर से ऑर्डर सेक्शन में। ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है कि आपने टारगेट सक्सेसफुली लगाया है। ऊपर देखिए 735 ओपन यानी कि टारगेट सक्सेसफुली लग चुका है और नीचे देखिए ट्रिगर पेंडिंग यानी कि वो आपका स्टॉप लॉस है। जब भी आपका ट्रेड आप क्लोज कर देते हो, जैसे कि मैंने अभी ये एग्जिट पर क्लिक करके मैन्युअली सेल कर दिया, तो ऑर्डर सेक्शन में जाके आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट निकाल देना है।
वरना आपका शेयर फिर से बाय हो जाएगा। ये सबसे जरूरी बात है। देखिए, मैंने शेयर बेच दिया, शेयर बेचने के बाद मुझे 0.30 पैसा का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं ऑर्डर में देखूंगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेल कंप्लीट। तो मैंने बाय भी किया था और सेल भी किया था, तो बाय कर सेल हो गया, यानी कि मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस अभी भी पड़ा है, वो आपको ओपन में दिखाई दे रहा है। अगर आपने ट्रेड क्लोजिंग के बाद टारगेट और एसएल नहीं निकाला तो आपका शेयर फिर से बाय हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको ट्रेड क्लोजिंग के बाद ओपन में जाना है और दोनों जो पोजीशन है इसे कैंसिल कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर जो टारगेट है मैंने जो लगाया था उसे मैं कैंसिल करता हूं। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद कैंसिल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर यस करूंगा। ये निकल गया अपना टारगेट। लेकिन अभी स्टॉप लॉस बाकी, तो स्टॉप लॉस निकालने के लिए वही प्रोसेस, यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद कैंसिल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर यस कर दूंगा। तो देखिए, अगर आपके ओपन कॉलम में कुछ भी नहीं है और आपका शेयर भी पोजीशन में स्क्वायर अप हो चुका है, तो इसका मतलब आप सेफ हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ये मैं आपको हर बार रिपीट कह रहा हूं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।